मिथुन राशि के प्यारे जातकों, 24 मई के बाद परिस्थितियां जिस तरह बदलेंगी वह आपको अंदर से काफ़ी कुछ नया सिखा सकती है। मित्रों, 24 मई से लेकर 31 मई 2026 तक का समय आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ बना सकता है जहां आपको बार बार यह लग सकता है कि अब चीज़ें पहले जैसी नहीं रही। इस दौरान सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहा है, क्योंकि दसम भाव में शनिदेव की उपस्थिति लगातार आपको जिम्मेदारियों, मेहनत और वास्तविकता से जोड़ रही है। शनि आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी माने जाते हैं, इसलिए यहाँ एक खास बात समझना जरूरी है कि इस समय आपका भाग्य केवल बातों से नहीं बल्कि आपके कर्मों से सक्रिय होगा। जितनी ईमानदारी और धैर्य के साथ आप अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, उतना ही धीरे धीरे रास्ते खुलते नजर आएंगे। लेकिन अगर कहीं भी लापरवाही, गलत निर्णय, जल्दबाजी या अनावश्यक विवादों में फंसने की स्थिति बनती है, तो वही चीज़ें आपके लिए रुकावट का कारण भी बन सकती है। खास बात यह है कि शनि देव ने हाल ही में अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है और अब वे रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जिसके स्वामी है बुध। बुध आपकी राशि के स्वामी ग्रह माने जाते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आपके मन में ऐसी बेचैनी चल रही थी जिसे आप किसी को खुलकर समझा नहीं पा रहे थे। बाहर से सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन भीतर ऐसा लग रहा था जैसे मेहनत लगातार बढ़ती जा रही है और उसका सही परिणाम कहीं अटक सा गया है। दोस्तों, 11 मई के बाद मंगल आपके दसम भाव से निकलकर एकादश भाव यानी लाभ भाव और आय के स्थान में प्रवेश कर चुके हैं। और ख़ास बात यह है कि मंगल आपकी ही राशि मेष में बैठे हैं। यही कारण है कि अब पिछले दिनों का मानसिक दबाव अब धीरे धीरे कम होने लगेगा और कामकाज में रुक रुक कर चल रही ऊर्जा फिर से सक्रिय होती हुई दिखाई दे सकती है। जहां एक तरफ दसम भाव में मौजूद शनि अब आपके करियर को स्थिरता और लंबी अवधि की मजबूती देने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एकादश भाव का मंगल आपके लिए नए संपर्क, नए अवसर और आय के नए रास्तों को धीरे धीरे खुलता दिखाई दे रहा है। 24 मई के बाद का समय खासकर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो लंबे समय से अपने काम में बदलाव या विस्तार की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान एक बेहद खास ग्रह स्थिति भी बन रही है, क्योंकि शुक्र और बुध के स्थान परिवर्तन ने आपके लिए एक अलग तरह की ऊर्जा तैयार की है। शुक्र का प्रथम भाव में आना और बुध का द्वादश भाव में जाना यह संकेत दे रहा है कि अब आपके फैसले केवल रोजमर्रा की कमाई तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आप भविष्य को ध्यान में रखकर बड़े कदम सोच सकते हैं। विदेशी व्यापार, ऑनलाइन कार्य, डिजिटल प्लेटफॉर्म, मीडिया, कंसल्टेंसी, बैंकिंग, मार्केटिंग या कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को आने वाले दिनों में ऐसे मौके मिल सकते हैं जो आगे चलकर उनके नेटवर्क और पहचान दोनों को मजबूत करें। लोगों को अचानक पुराने रुके हुए काम दोबारा शुरू होते दिखाई देंगे, जबकि कुछ को ऐसे लोगों का साथ मिल सकता है जिनसे जुड़ना लंबे समय में बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। मंगल की मजबूत स्थिति व्यापार और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी गति बढ़ा सकती है, खासकर मशीनरी, निर्माण, कृषि, हार्डवेयर, वाहन या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय नई योजनाओं पर काम करने का संकेत दे रहा है। हालांकि एक बात यहाँ ध्यान देने वाली रहेगी कि धन का आना और धन का टिकना दोनों अलग बातें हैं। बुध और सूर्य की स्थिति यह भी दिखा रही है कि कुछ खर्च ऐसे होंगे जिन्हें आप खुद खुशी से करेंगे, जैसे घर में नई सुविधाएं जोड़ना, वाहन लेना, परिवार के साथ समय बिताना या अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाना। वहीं शुक्र का प्रभाव आपको अपने व्यक्तित्व, पहनावे और लाइफ स्टाइल पर भी अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसलिए मित्रों, आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत संतुलन बनाए रखने की होगी, क्योंकि ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि समझदारी से लिया गया फैसला आने वाले समय की स्थिरता तय कर सकता है। बात करते हैं 24 और 25 मई की, तो मित्रों, यह समय आपके लिए ऐसा दौर बन सकता है जहां बाहर की परिस्थितियों से ज़्यादा आपको अपने ही निर्णयों को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत महसूस होगी। इन 2 दिनों में कई बातें पहली नज़र में बहुत आसान और सही लग सकती है, लेकिन बाद में वही चीज़ें उलझन पैदा कर सकती है। खासकर पैसों, भरोसे और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों को लेकर सावधानी रखना जरूरी रहेगा। कई मिथुन राशि के जातकों को ऐसा लग सकता है कि लोग उनकी भावनाएं या भरोसे का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस दौरान किसी को पैसा उधार देना
बिना सोचे समझे ऑनलाइन ट्रांसफर करना या किसी नई योजना में तुरंत शामिल हो जाना सही नहीं माना जा रहा। अगर कोई कागजी काम, एग्रीमेंट या बिजनेस से जुड़ा फैसला सामने आता है तो उसे एक बार नहीं बल्कि कई बार ध्यान से समझने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि छोटी सी अनदेखी बाद में मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। इन दिनों एक और बात विशेष रूप से ध्यान रखने वाली रहेगी और वह है आपकी प्रतिक्रिया। कोई व्यक्ति जानबूझकर आपको बहस या भावनात्मक उलझन में खींचने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हर बात का जवाब देना इस समय जरूरी नहीं होगा। जितना शांत रहोगे उतना ही स्थितियों को बेहतर तरीके से संभाल पाओगे। 25 मई की शाम के बाद धीरे धीरे वातावरण बदलता हुआ नजर आएगा और मन में चल रही भारीपन की स्थिति धीरे धीरे कम होने लगेगी। 26 मई तक का समय आपको खुद को भीतर से समझने और पिछले अनुभवों से सीख लेने का अवसर देगा। यह समय खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने का है, ताकि आगे आने वाले अवसरों का सही लाभ लिया जा सके। खास बात यह है कि 24 और 25 मई का समय अचानक एक अलग ही ऊर्जा लेकर आता दिखाई दे रहा है। इन 2 दिनों में आर्थिक मामलों में राहत, रुके हुए कार्यों में गति या किसी अच्छी खबर के संकेत बन रहे हैं। कुछ लोगों को अचानक ऐसा अवसर मिल सकता है जिसकी उम्मीद उन्होंने कुछ समय पहले छोड़ दी थी। किसी पुराने निवेश, रुके हुए भुगतान या नए काम से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। वहीं कार्यक्षेत्र में आपकी बातों और अनुभव को लोग पहले से ज़्यादा महत्व देते नजर आ सकते हैं। परिवार और समाज में भी आपका प्रभाव बढ़ता हुआ महसूस हो सकता है। 26 और 27 मई का समय आपके लिए ऐसा दौर बन सकता है जब लोग अचानक आपको पहले से अलग नजरिए से देखने लगे। जिन बातों को पहले सामान्य समझा जा रहा था वही अब आपकी पहचान और आपकी समझदारी की वजह बन सकती है। इन दिनों आप जहां भी जाएंगे वहां लोग आपकी राय को महत्व देते दिखाई दे सकते हैं। कुछ जातकों को कार्यक्षेत्र में ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जहां उन्हें दूसरों को संभालना, निर्णय लेना या किसी महत्वपूर्ण काम को आगे बढ़ाना पड़े। वहीं कुछ लोगों को यह महसूस होगा कि अब वे केवल भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि लोगों को दिशा देने वाली भूमिका में आ रहे हैं। खास बात यह है कि आपकी बातचीत और लोगों को समझने की क्षमता इन दिनों आपको अलग पहचान दिला सकती है। पुराने मित्रों, भाई बहनों या आसपास के लोगों के साथ जो दूरी या गलतफहमी पिछले समय से में बढ़ गई थी, अब वहां धीरे धीरे चीजें सामान्य होती दिखाई दे सकती है। कई मिथुन राशि के जातक महसूस करेंगे कि कुछ रिश्ते समय के साथ कमजोर जरूर हुए थे, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुए। 27 मई की शाम तक सामाजिक और व्यवहारिक मामलों में आपकी सक्रियता बढ़ी हुई रहेगी, लेकिन इसके बाद वातावरण अचानक थोड़ा शांत और भावनात्मक रूप से हल्का महसूस हो सकता है। 28 मई तक घर परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक सुकून देने का काम करेगा। घर में हंसी मजाक, किसी पुराने रिश्तेदार या मेहमान का आना या परिवार के साथ अचानक बना अच्छा माहौल आपके मन का तनाव काफी हद तक कम कर सकता है। लंबे समय बाद ऐसा महसूस हो सकता है कि भागदौड़ से अलग भी जीवन में कुछ पल ऐसे हैं जो अंदर से शांति देते हैं। इसके बाद मिथुन राशि वालों के लिए 29 मई एक बड़ा मानसिक बदलाव लेकर आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस दिन बुध आपकी राशि यानी लग्न में प्रवेश करेंगे। बुध आपकी सोच, आपकी वाणी और आपकी समझ के स्वामी माने जाते हैं, इसलिए उनका लग्न में आना आपके आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को पहले से अधिक मजबूत कर सकता है। 29 और 30 मई का समय खासकर विद्यार्थियों और युवा जातकों के लिए काफी खास माना जा रहा है। जो लोग पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू या किसी नई स्किल को सीखने में लगे हैं, उन्हें इन दिनों अपने भीतर अलग तरह का फोकस महसूस हो सकता है। अब बात करते हैं 29 और 30 मई। 29 और 30 मई का समय आपके लिए अचानक कुछ ऐसे मौके लेकर आ सकता है जिनकी उम्मीद आपने पिछले दिनों में शायद कम कर दी थी। खासकर जो जातक शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, ऑनलाइन निवेश या पैसों से जुड़े निर्णयों में सक्रिय है, उन्हें इन दिनों बाजार की चाल अपने पक्ष में जाती हुई दिखाई दे सकती है। कई जातकों को पुराने अटके हुए मामलों में राहत, रुका हुआ पैसा या किसी नए अवसर की शुरुआत दिखाई दे सकती है। लेकिन जहां 29 और 30 मई राहत और गति लेकर आते दिख रहे हैं, वहीं 31 मई का दिन पूरी तरह अलग ऊर्जा लेकर सामने आ सकता है। इस दिन आपको हर कदम थोड़ा संभल कर रहना होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति मानसिक दबाव और अनावश्यक उलझन को बढ़ा सकती है। कई मिथुन राशि के जातकों को ऐसा महसूस हो सकता है कि छोटी छोटी बातें भी अचानक
तनाव का कारण बन रही है। पुराने विवाद, रुकी हुई जिम्मेदारियां या ऐसे लोग जिनसे आप दूरी बना चुके थे, वे दोबारा सामने आ सकते हैं। खासकर कानूनी मामलों, कर्ज या किसी पुराने आर्थिक दबाव को लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी रहेगा। अगर पहले से कोई कोर्ट कचहरी या दस्तावेज से जुड़ा मामला चल रहा है, तो इस दिन जल्दबाजी में कोई नया फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही बिल्कुल सही नहीं मानी जा रही। थकान, बेचैनी, सीने में भारीपन, ब्लड प्रेशर या कमजोरी जैसी छोटी समस्याएं भी इन दिनों ज्यादा असर डाल सकती है। कई बार शरीर पहले संकेत देता है और हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए 31 मई को खान-पान और आराम दोनों पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। खासकर अत्यधिक ठंडी चीजों या अनियमित दिनचर्या से दूरी बनाए रखना बेहतर होगा। इस दिन एक और बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, आपकी प्रतिक्रिया। कोई व्यक्ति जानबूझकर आपको बहस, गुस्से या सार्वजनिक विवाद में खींचने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हर लड़ाई में उतरना उतना जरूरी नहीं होगा। दोस्तों, कई बार शांत रह जाना ही सबसे बड़ी जीत बन जाता है और 31 मई आपको यही बात गहराई से समझा सकता है। दूसरी तरफ अगर रिश्तों और परिवार की बात करें, तो ग्रहों की स्थिति यहाँ आपको काफी सकारात्मक संकेत दे रही है। पिछले समय में जो दूरियां, गलतफहमियां बढ़ गई थी, उनमें अब धीरे धीरे सुधार दिखाई दे सकते हैं। जीवन साथी के साथ बातचीत बेहतर हो सकती है और घर का वातावरण पहले से ज्यादा संतुलित दिखाई दे सकता है। कुछ लोगों को घर में धार्मिक आयोजन, परिवार के साथ यात्रा या किसी शुभ चर्चा का माहौल भी बन सकता है। शुक्र का प्रभाव आपके व्यक्तित्व और आकर्षण को बढ़ा रहा है, इसलिए आने वाले दिनों में लोग आपकी बातों और आपके व्यवहार की तरफ सहज रूप से आकर्षित महसूस कर सकते हैं। जो लोग अभी तक अकेले हैं, उनके जीवन में ऐसा व्यक्ति आ सकता है जिसके साथ मानसिक जुड़ाव केवल दिखावे तक सीमित न रहे, बल्कि बातचीत और समझ का रिश्ता भी मजबूत हो। हालांकि यहाँ एक बात का ध्यान रखना जरूरी रहेगा कि परिवार के वरिष्ठ लोगों, खासकर पिता के साथ अहंकार या जिद से जुड़ी स्थिति बनने न दे। छोटी बातों को मन में जमा करना आगे चलकर दूरी पैदा कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, सूर्य का प्रभाव आपके स्वभाव में थोड़ी सख्ती और अपनी बात मनवाने की आदत बढ़ा सकता है। ये रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के लिए शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आने वाले दिनों में नियमित रूप से सुबह सूर्य को जल अर्पित करना और अपने काम में ईमानदारी बनाए रखना मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास को मजबूत कर सकता है। वहीं शनिवार के दिन शांत मन से हनुमान जी की आराधना करना आपको अंदर से संयम और धैर्य देने में सहायक साबित हो सकता है।